नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ईज़ माई डाउट में। और आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं कि जो साइबर क्राइम है, यानी साइबर अपराधी हैं उनसे रहें एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो है दो तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, आप शॉपिंग करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे से रिलेटेड, या आप प्रोफाइल बनाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, और जो आपके एक्स है या जो है स्नैपचैट है, ये सारे जो आप सोशली यूज़ करते हैं उनके लिए जो क्या सिक्योरिटी है वो आज आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, साइबर अपराधी जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप जानते हैं काफ़ी हद तक लगभग सभी आदमी जो है आजकल मोबाइल पर जुड़े रहते हैं दिन के कई घंटे। कुछ अच्छा भी काम करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। तो उन बुरे लोगों से हमें बचना है और साइबर अपराध से जो है हमें सजग रहना है, हमारा नुकसान ना हो हमारे समाज का। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बताना चाहेंगे सबसे पहले जो है दो एक्सपर्ट्स की जो है आज आपके लिए उनकी राय आपके लिए लाए हैं। तो जो उनसे आपको पसंद आया वह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम, साइबर मतलब होता है ऑनलाइन दोस्तों, क्राइम यानी अपराध। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे जो साइबर क्राइम है यानी एक साइबर दुनिया है, जो ऑनलाइन दुनिया है जो आप मोबाइल पर खो जाते हैं, वो साइबर दुनिया है यानी इंटरनेट की दुनिया। और इससे जो है हमें सचेत रहना, हमारे देश को, हमारे भारत को, और सुरक्षित रखना है अपने देश को। दोस्तों, बताना चाहेंगे हमें सचेत रहना है, अलर्ट रहना है साइबर तरीके से, जिससे कि हम जो अपराधी हैं उनसे एक कदम आगे रहेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। तो जैसे कि हम जानते हैं नारी है, नारी बगैर घर नहीं होता, और जो नारी है मकान को वह घर बना देती है और घर को परिवार। तो जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है वह महिलाओं और बच्चों के साथ होते हैं। दोस्तों, वह इतनी सजग नहीं होते। तो आज हम उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि अपराध जो है बच्चे और महिलाएं और जो है बुजुर्ग, तीनों को हम जोड़ सकते हैं। उन्हें कैसे जो है बचाना है हमें साइबर क्राइम से, बाकी भी समाज इससे सीख ले सकता है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड होता है दोस्तों दुनिया, और एक ऑफलाइन। हर किसी के पास स्मार्टफोन है और कुछ चीज़ें उसे करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए अपने बचाव के लिए। तो जो साइबर एक्सपर्ट हैं वह ये कहते हैं कि 60 से 70% जो हम अपनी जो भी दिन के काम करते हैं यानी गतिविधि करते हैं वो जो है ऑनलाइन एक्टिविटी कहलाती है। तो दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारे देश की, उन्होंने जो है पोर्टल, उनकी जो वेबसाइट है वह यह बताती है कि 10,000 से ज़्यादा जो केस हैं हमारे साल में आते हैं हमारे पास, ऐसे अपराध जो हमारा वित्तीय नुकसान करते हैं, लोगों को बहुत ही क्षति पहुंचाते हैं, उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई का नुकसान करते हैं। दोस्तों, तो जो है ज़्यादा इसमें महिलाएं शिकार हो रही हैं। हर वर्ग की जो महिला है वह शिकार होती हैं। इसमें कोई जो है हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ज्ञान की कमी से, नॉलेज की कमी से ही साइबर क्राइम हमारे साथ हो सकता है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे, उदाहरण लेकर चलेंगे। पहला केस हम लेते हैं, एक ऐसी औरत है जो प्रोफेशनल है और वह अपनी जॉब करती है, और वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, दो तरह की लाइफ जी रही है। तो उसे सचेत रहना है। वह हमसे अगर सवाल करती है, मान लीजिए कि उसके पास कोई कॉल आती है और वो कहते हैं कि जो है आपका भाई या बेटा, वह जो है उसने कोई क्राइम कर दिया, क्या वो आपका ही भाई है? वो आपको कुछ उसके बारे में बातें बताते हैं डिटेल, तो आप झट हाँ कर देते हैं। तो वो औरत जो है हमसे पूछ रही है, एक्सपर्ट से पूछ रही है कि ऐसे नकली कॉल से विश्वास में आने से कैसे बचें। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि पहली बात तो वो फेक कॉल है यानी नकली फ़ोन है। जो कॉल वाला है वो आपके पास आया है, वो ऐसे दिखा रहा है कोई इमरजेंसी है, उसके पास कुछ जानकारी होगी, आपकी पर्सनल जानकारी होगी, कॉन्फिडेंशियल, जो किसी को पता नहीं। ऐसी चीज़ें लीक हो जाती है दोस्तों, सोशल मीडिया से या किसी और माध्यम से। वो जो है यही काम करते हैं साइबर अपराधी। सबको पता चल जाता है कि जो है कहाँ से जो है आपका डाटा उठाना होता है, तो डाटा उठा लेते हैं। डाटा चोरी हो जाता है, डाटा चोरी हुआ तो आपके बारे में वो रिसर्च करने लगते हैं। तो दोस्तों, वो कैसे करते हैं? ब्राउज़र जो होता है आपका, ब्राउज़र में इंटरनेट चलाने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चाहिए। जैसे आप मिनी ओपेरा यूज़ करेंगे, वैसे आप क्रोम यूज़ करेंगे, ऐसे और भी जो ब्राउज़र्स हैं जैसे आप नेट चलाते हैं उसमें जो है आप ब्राउज़ करते हैं तो ऑटो फिल फीचर आती है, यानी अपने आप फिल हो जाना। एक बार मैं अपनी डिटेल डालूंगा, अगली बार अगर कभी फॉर्म भरना होगा तो अपने आप ही आपकी डिटेल भर देता है, जो कि खतरनाक बताई गई है दोस्तों।
ऐसी जो आधार कार्ड या पैन कार्ड की आप जानकारी डाल देते हैं, वो ब्राउज़र जो है उस डिटेल को स्टोर कर लेता है। वो आपसे पूछता है आपको करनी या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उसे नो ऑप्शन कीजिए, यस कभी मत कीजिए, क्योंकि वो जानकारी फिर लीक हो सकती है। तो ये जो डिटेल है ब्राउज़र में सेफ़ नहीं रहती, वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो सेफ़ नहीं रह पाती। आपको पॉपअप यानी कि एक नई स्क्रीन खुलती है जिसमें आपका ये जानकारी शो होती है, तो उससे जो है डाटा चोरी होने का पूरा डर होता है, क्योंकि जब लिंक मूव करते हैं तो डाटा जो है, जो हैकर्स हैं वो उसे चुराने की कोशिश करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो साइबर क्रिमिनल के पास आपकी सारी जानकारी होती है। कोई कहते हैं कि क्या आप फलाने की लड़की बोल रहे हैं, आपके बारे में कुछ बात कहता है, तो आम इंसान की आदत होती है कि वो क्या चाहता है कि उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी कि अगला क्या कहने वाला है, तो हम उसके वश में आ जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। वो कहता है आप क्लिक करिए, कोई लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ऐसा होगा आपके साथ। जबकि वो हमारा ऑनलाइन सेशन बोलते हैं, यानी कि 4 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का जो हम लगातार काम करते हैं उसे सेशन बोलते हैं। उसको हैक कर लेता है, वो हाईजैक कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहता दोस्तों। उसके बाद इससे बचने का तरीका ये बताया गया है कि ब्राउज़र को अपडेट करते रहिए। जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें नए अपडेट आएंगे गूगल प्ले में, गूगल स्टोर में, तो उससे अपडेट करते रहिए। और किसी को भी एसएमएस या ओटीपी के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी। अगर परमिशन मांगते हैं तो आपको सिर्फ कुछ खास वेबसाइट को छोड़कर आपको कोई भी एसएमएस या ओटीपी जो सेंड ऑप्शन है या परमिशन मांगते हैं वो नहीं देनी है किसी भी हालात में, वरना आपका डाटा गलत हाथ में जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और ऐप्स की सेटिंग में जो फालतू आपने परमिशन दे रखी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी, उसे बंद करना है। जैसे कि कैमरा, किसी को कम ही ऑप्शन देनी है, अगर उसमें ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा देना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके जो भी फ़ोन नंबर्स हैं उनको भी आप परमिशन से हटा दें जिनकी ज़रूरत ना है। तो आपको ऐसी ऐप्स जो हैं आपको वो फ्री में कुछ ना कुछ, हर आप ऐप इस्तेमाल करते हैं आपको फ्री में जो है वो सुविधाएं देते हैं। नहीं दोस्तों, वो कोशिश करते हैं आपका फ़ायदा उठाएं। वो कुछ आप अपने आप को बेच रहे हो, यानी एप्लीकेशन जो है आपका फ़ायदा उठाएगी, बदले में आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो वो आपको एप्लीकेशन जो है जो अननेसेसरी जानकारी वो नहीं देनी है। तो ये दोस्तों ये आपका कंटिन्यूस चल रहा है। ये जो आपको पहला एग्जांपल दे रहे हैं कि साइबर क्राइम से जो है आपको कैसे बचना है, इसी में आगे आपको बताते हैं। तो एक्सपर्ट जो है वो सलाह दे रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है हमेशा सचेत रहना है। और आपने क्या करना है, जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप एटीएम पर गए, कोई भी बैंक पे XYZ, वहाँ पे अपने पैसे निकाले, आपको मैसेज आया कि जो है आपके पैसे विड्रॉ हो गए, पर आपने तो विड्रॉ किए ही नहीं और आपको मैसेज आ गया, यानी आपके साथ हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड। तो 70% जो है ऐसे फ्रॉड्स जो है वो हो जाते हैं। और तो उस केस में क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा किसी ने मेरा कार्ड ले लिया या उसके कार्ड की कॉपी बना ली, ऐसे कोई आपका कार्ड का मिसयूज़ कर लिया, उन्होंने कोई CVV नंबर देख लिया। तो यानी कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, खुद से स्क्रीन शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ कि कोई हमारी स्क्रीन देख रहा हो। आपको बताया जाता है कि हाथों से छुपाएं अपना कोड भी लिखते वक्त। अब तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक को बताना होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पैसे आपको नहीं मिले हैं और मैसेज आ गया है या आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है। तो आपको ये साथ में ये भी बताने की ऐसी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है लेकिन फिर भी पैसे कट गए हैं। तो ये आप सारी जानकारी 3 दिन के अंदर अगर आप बता देंगे तो बैंक को 100% आपका सारा पैसा देना होगा। ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत है उसने ये कंपलसरी करा है बैंक के लिए, वो लायबल यानी जिम्मेदार है। ऐसे दोस्तों 7 दिन, अगर 7 दिन लग जाते हैं आपको रिपोर्ट करने में तो आपका आधा पैसा देने को वो लायबल है, यानी 50%। ऐसे ही अगर आप जो है और ज़्यादा लेट करते हैं 7 दिन से ज़्यादा बताने में तो 25% आपको सिर्फ पैसे की गारंटी होती है, बाकी गारंटी नहीं होती, मिल सकता है। लेकिन ऐसी जो आपको क्या करना, कोई भी आपके साथ जो है साइबर अपराध हो जाता है तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी है, यानी cybercrime.gov.in पर जाकर तुरंत जो आपको कंप्लेन करनी है, ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल देनी है। ऐसी अगर RBI ओबेंटमैन होते हैं, यानी कि RBI के जो एक बड़ा हेड ऑफिस होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों का बड़ा बैंक RBI जो भारत में बड़ा बैंक है,
वहाँ पे आपको कंप्लेन करनी है। क्रेडिट कार्ड, जैसे आप फ़ॉरेन में भी कोई परचेज़ कर लेते हैं, या डेबिट एटीएम कार्ड से आपकी कहीं पर मान लो कहीं ट्रांजैक्शन हो गई, किसी शहर में एटीएम आपके पास है, तो ऐसे मामले, सभी मामले जो है आरबीआई देखता है और आपको हल देता है। दूसरा उदाहरण जो है एक महिला का ही लिया जा रहा है, वो सीए है, और एक्सपर्ट को क्या कहती है, वो कहती है कि जो है मान लीजिए मेरी जो जानकारी है वो जो है सभी जगह होती है, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है XYZ बैंक से, और जो है मैं पेमेंट करती हूँ, लोन अमाउंट देती हूँ, तो कोई मुझे फ़ोन करता है कि आपकी पॉलिसी 3 दिन में बंद हो जाएगी, आपने जो है पैसे नहीं जमा कराए, तो आपसे वह कहता है, तो एक्सपर्ट कहते हैं दोस्तों वह आपको कुछ जानकारी देकर ज़्यादा जानकारी आपसे मांगता है, यानी कि ज़्यादा शेयर करने को कहता है। पहले ही वो जानकारी जुटा चुका है और आपसे जानकारी लेगा, और आप जो है उसके झांसे में आ जाते हैं। वो कहता है इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा उसको सारी जानकारी असली है, जो ग्राहक है उसको, क्योंकि जो है हम दूसरे एंड पर्सन को देख नहीं सकते, उसकी गारंटी नहीं ले सकते वो सही है कि नहीं। फ़ोन पर कैसे पता कर सकते हैं किसी की आईडी, बिल्कुल ही असंभव है। तो दोस्तों प्रोफाइल पिक जो है वो हमारी जो है वो देखते रहते हैं, हमारी जानकारी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी कहता है हाँ मैं तो एक पुलिस में लगा हूँ या आर्मी में हूँ, वो ऐसे बार बार आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश करता है, ये पहचान साबित करने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, यानी कि वो झूठा है, क्योंकि कभी भी कोई आदमी जल्दी अपनी पहचान नहीं बताएगा। तो साइबर अपराधी जो है आपको प्रोफाइल पिक दिखाएगा, आपको जो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसे हूँ, मैं सीनियर पोस्ट पे हूँ, ऐसा है वैसा है, इस तरह। तो जो है आपको ऐसे किसी भी क्रिमिनल से डील नहीं करना, आपको सावधान हो जाना है कि ज़्यादा जानकारी देने वाले से बिल्कुल सावधान हो जाए। अगर हमको पता लग गया, एक्सपर्ट से सवाल किया गया कि अगर हमको पता लग गया कि हम हैक हो गए, यानी हमारी जानकारी हैक हो गई, तो हम कैसे पता लगाएं, आमतौर पर कैसे पता लगाएं कि हम जो है हमारी जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो दोस्तों वेबसाइट है इसके लिए, हैव आई बीन PWNED पाउंड। तो मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, HAVEIPWNPWNED। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, कोई भी आपके पास आउटलुक, याहू या गूगल की ईमेल आईडी अपनी डालिए, आपको सारी डिटेल बता देगा कहाँ कहाँ आपकी जानकारी डिटेल जो है वो शेयर की गई है। एक तरीका साइबर एक्सपर्ट ने बताया। तो साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि क्या करना चाहिए। पहले तो आपको कोई वेबसाइट से कोई मैसेज या लिंक या कुछ भेजा गया है तो उस वेबसाइट को चेक करिए, क्योंकि कई बार मिलते जुलते नाम होते हैं और हम गलती से उसे सच मान बैठते हैं। चेक कीजिए, जल्दबाजी तो करिए मत। अगला अलग अलग चैनल से चेक कीजिए, जैसे ईमेल भेजकर चेक कीजिए, वेबसाइट से चेक कीजिए, किसी से सलाह लेके चेक करिए, अखबार से देखिए, या कोई और आपके साथ जरिया है उससे मिलाइए। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक्सपर्ट बताते हैं। साथ में वह कहते हैं अगर साइबर अपराधी जो है हमें कहेगा कि आपका जो डिविडेंड है आप वो ले लो, वेरीफाई करो अपनी पॉलिसी, हम आपको और पैसा देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सतर्क हो जाइए, सोचिए 10 बार कि आपको ऐसी कोई जानकारी फ़ोन पर शेयर नहीं की जाती है। अपना मोबाइल नंबर तो कभी मत दीजिए, और आइडेंटिटी प्रूफ मांगें। अगर वो कह भी रहे हैं तो विश्वास ना करें। अगर दोस्तों ज़्यादा एक्सप्रेस करने की जो आपको सलाह दी जाती है एक्सपर्ट द्वारा, वह कहते हैं कि हम आपको सलाह देते हैं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें ऑनलाइन साइबर दुनिया में, जो आप बिल्कुल ही गलत है आपके लिए। ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो आपकी जानकारी आसानी से चुराई जा सकती है दोस्तों। तो इसमें जो है अब आपको ये जानकारी दी जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसमें जो है आगे एक्सपर्ट बताते हैं। अब बात करते हैं एक स्टूडेंट जो है, तीसरा केस है। जो स्टूडेंट है लड़की, वह एक्सपर्ट से कहती है कि जो है मैं साइबर अपराध से कैसे बच सकती हूँ। मैं बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हूँ और मुझे डर है कि मेरे सोशल फेक अकाउंट्स बन जाते हैं। तो पहली बात स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है कि आपको ज़ीरो ट्रस्ट लेवल, यानी कि किसी पे विश्वास नहीं करना, ना के बराबर, बिल्कुल ज़ीरो। छोटे बच्चों को पेरेंट्स को मॉनिटर करना होगा। उनके ऐसे ऐप्स जो वो चलाते हैं साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जो आप जानते हैं उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे जो सोशल मीडिया अकाउंट तो ऐसे अकाउंट्स जो है उन पर पेरेंटल कंट्रोल लगाइए। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप जानते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, वो आपको सेफ्टी के तरीके भी देता है, तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल यानी माँ बाप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा क्या देखेगा नहीं। 13 से 18 साल, 13 साल से छोटे का तो अकाउंट ही नहीं बनता, और 13 से 18 साल के बच्चे का अकाउंट बनता है, लेकिन उसको पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं किसको वो फॉलो कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं दोस्तों कि डिक्शनरी में कोई ऐसा वर्ड लिख दिया जाएगा, आप खुद लिख सकते हैं, वो वर्ड जो है वो दूसरा भेज नहीं सकता, ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स। तो इंस्टाग्राम में मिसयूज़ को रोकने के लिए सेम जो है मेटा या फेसबुक ने काफ़ी कोशिश की है, तो वो चाइल्ड अब्यूज़ को रोकते हैं, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता वो कब किसी के जो प्रभाव में आ जाते हैं। चाइल्ड ग्रूमिंग जो है खतरनाक चीज़ है, बच्चे को उस तरह तैयार कर दिया जाता है जैसे उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो 13 साल से छोटे बच्चे का तो पहली बार सोशल अकाउंट होना नहीं चाहिए। और ऐसी कुछ खतरनाक ऐप्स आई हुई हैं जैसे डिस्कॉर्ड है, ये खतरनाक है, इसमें अकाउंट ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं होती, और या आप किसी अननोन आदमी से जो है बातचीत करने लगते हैं, जो कि इलीगल तरीका है। ऐसे दोस्तों एक स्नैपचैट है, वो भी फीचर्स लेके आई है अच्छी, उसमें जो है सेफ्टी फीचर्स हैं, तो मिसयूज़ लेकिन हो जाती हैं। जैसे मिसयूज़ कैसी हो जाती है कि आप कोई मैसेज भेज देते हैं, वो झट डिलीट हो जाता है। दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो आपका झट डिलीट हो जाए, तो ऐसी कोई चीज़ शेयर ही नहीं करनी है आपको, तो इस फीचर की ज़रूरत नहीं है। बट ये सेफ्टी फीचर आपको ये खुद ध्यान रखना है। स्नैपचैट तो ये ऐसा रखता है, बट आप ये मिसयूज़ से बचाना है आपको। ऐसी बुलिंग जो है ऑनलाइन किसी को ट्रोल करना, ये भी खतरनाक है दोस्तों। ऐसे ही साइबर बुलिंग यानी कि किसी को सोशल मीडिया पर कोई कमेंट्स या लाइव पर, तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए ख़तरनाक होती है, तो बच्चों को इस पर ध्यान रखना है। अब आपको जो स्नैपचैट के अंदर कुछ फीचर्स का मिसयूज़ होता है, बच्चों पर गलत मोरल असर पड़ता है। एक जो है वो आसपास की दोस्तों वो वाईफाई कनेक्टिविटी से वो पता लग जाता है आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो स्नैपचैट की ऐसी एक फ़ीचर है जिसमें मान लीजिए आपके फ्रेंड जो कॉफ़ी पीने चले गए आपको बगैर बताए, तो बच्चे को पता लग जाएगा, तो वो लो फील करेगा, यानी कि वो भी एक ख़तरनाक है, जो इतना भी ज़्यादा हमें उस फीचर को नहीं अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही हमारी लोकेशन है, जैसे कोई जो है बर्गर खा रहे हैं तो बच्चे गैदर हो गए हैं, तो वो लोकेशन भी एक जगह दिखाएगा, उसमें भी सेम केस है। तो यानी कि आपको इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी है दोस्तों सेफ्टी पर्पज़ से, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा ये अटैचमेंट वाला इशू होता है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही गेम्स आप जानते हैं, इसकी लत पड़ने पर तो इंसान जो है वो आपको पता है आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पैसे जो है वो कलेक्शन होते हैं, और वो फिर गलत जो है बच्चा जो है आगे से आगे पैसे लगाता जाता है, गेम खरीदते जाता है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे वही गेम जो है आपको पबजी जो है जैसे बैन किया गया था, तो वो उसकी लत पड़ जाती है, आदमी जो है वो एक दूसरे ही दिशा में चला जाता है। तो साइबर क्राइम जो ऐसे होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, जो एक्सपर्ट बोलते हैं, पहली बात तो वो कहते हैं कि जो आप पिक्चर यूज़ करते हैं उस पर लॉक रखिए। कोई भी प्रोफाइल पिक्चर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है आपका, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी जो है अब एक ऐसी फीचर लाने वाला है कि जिससे आप जो है कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा आपके प्रोफाइल पिक का। तो दोस्तों यानी प्राइवेट और पब्लिक दो तरह के अकाउंट होते हैं, आप जानते हैं। पब्लिक में तो कोई भी आके आपको विजिट कर सकता है अकाउंट, और प्राइवेट भी, तो दोनों तरह के रखते हैं लोग। लेकिन दोस्तों आपको सावधानी ये रखनी है कि अपनी फ्रेंड लिस्ट कभी भी आपको सोशली नहीं दिखानी है, उस पर लॉक रखना है, जिससे आप बचे रहेंगे ऐसे अननोन पर्सन जो आपकी फेक जो है पूरा अकाउंट ही बना सकता है। तो अगर आपको ऐसा पता लगता है तो उसकी रिपोर्ट भी करनी है। एक होती है साइबर फ्लैशिंग दोस्तों, इसमें जो है आपको कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट भेज देते हैं जो अच्छे नहीं है, जो रद्दी है, बेकार है, ऑब्सीन पिक्चर्स होते हैं, उनको बचना है उनसे। 60% जो टीनेजर इंडिया में जो है उनका शिकार हो रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोफाइल का जो है क्लोन बना दिया जाता है यूँ का यूँ, फिर बच्चों को या जो है जो भी सोशल एक्टिव यूज़र है उसको फिर अपने ऑफिशियल अकाउंट बनवाने पड़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों जैसे टिंडर है, बबल है, उन पर जो आसानी से ऐसे अकाउंट बन जाते हैं जो कि ख़तरनाक है। और जो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है कह रहे हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए अच्छी भी है लेकिन बुरी भी है। तो एक्सपर्ट कहते हैं रियलिस्टिक ऐसा लगता है कि असली वीडियो है या जो है फ़ोटो है, जो कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देता है। तो कैसे बचना है आपको एआई से, आपके कोई ऑनलाइन जो है आपके खिलाफ कोई कंटेंट ना बने। तो आपको पहले तो
इंटरनेट पर ये चीज़ें बनाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ये कुछ नहीं होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, ये क्या होता है, एक तरह से बहुत सारा ज्ञान एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जैसे चैट बॉक्स भी बोलते हैं, जो आपकी बातों का जवाब देगा, जो आपको आपके कुछ ऐसे काम कर देगा। एक तरह की इंटरनेट का रॉबोट है, बस वो दिखाई नहीं देता। तो ये जो है आपको एआई जो है वॉइस क्लोनिंग कर लेता है। यानी वॉइस क्लोनिंग का ये होता है नुकसान दोस्तों, मान लीजिए कोई आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, या आपने कोई ऑडियो डाली है, या कोई और प्लेटफॉर्म पर आपने इंस्टाग्राम पर, तो वो उसको क्या कर लेते हैं, उसका जो है सैंपल ले लेते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देते हैं, और वो फिर उससे जो है फेक कॉल की जाती है। जैसे कॉल करके, जैसे सैम्पलिंग कर ली तो आपकी आवाज़ से कॉल कर देते हैं आपके परिवार में, वो जो है आपकी रैंसम कॉल यानी फिरौती की कॉल कर लेते हैं, और फिर वो आपको ऐसे झूठा कोई प्रोपोगेंडा बना देते हैं। ऐसा लगता है आपको असली में किसी पिता के पास आपका बेटा बोल रहा हूँ, और जो है आप ऐसे ऐसे जो है आपका जो है मैं उसमें दिक्कत में हूँ, मुझे पैसे चाहिए, ये वो। पैसे मिलने के बाद फिर वो अपना खाता बंद कर देते हैं, कॉल काट देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी पोस्ट करें कहीं भी, वो छोटी रखें, संक्षिप्त रखें, डिटेल में ना वो करें। एक्सपोजर जो है सोशल मीडिया का कम से कम करें। सॉरी दोस्तों, तो बताना चाहेंगे क्लोज़अप वाले जो फ़ोटो हैं वो ना डालें, यानी कि ज़्यादा क्लोज़ ना हो, थोड़े दूर के हों। ऐसे ही दोस्तों फुल साइज़ की वीडियो जो है, जो क्लोज़अप वाले वो ना डालें। कम साइज़ के, छोटे साइज़ के, कम रेजोल्यूशन के, यानी हाई रेजोल्यूशन की ना डालें, लो रेजोल्यूशन की। उससे क्या होगा, एक तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका फेक वीडियो बनाने में उसको दिक्कत आएगी, और आपको क्वालिटी से पता लग जाएगा कि ये नकली या फेक है। ठीक है, इसकी अलग अलग जो है दोस्तों तरीके हैं, वो आपके लिए अगली वीडियो में लाएंगे, कैसे पता करें कि कोई वीडियो फेक है या जो है वो रियल है। कई बार आपको ये चेक करने में मदद मिलेगी। व्हाट्सएप ने तो ऐसी फीचर्स शुरू कर दी हैं, और भी आपके प्लेटफॉर्म में शुरू हो जाएगी ऐसे ही दोस्तों। तो फिर आगे यही बताते हैं एक्सपर्ट कि जो लो क्वालिटी की पिक्चर्स जो है आपको इस्तेमाल करनी है, 60 मेगापिक्सल की इतने बड़े ऐसे जो कैमरा है, जो सेल्फ़ी कैमरा कहते हैं अपने आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है पिक्चर्स या वीडियो ख़तरनाक तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप मिसयूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि अपनी रेजोल्यूशन फ़ोन के अंदर जो वीडियो क्वालिटी है कैमरा वो कम रखें, अगर सोशल मीडिया पर आपको डालनी है। अपने फ़ोन के लिए वो बेटर है आपके देखने के लिए। आपके दोस्त जो है देख सकते हैं, मानते हैं आप प्राइवेट कर लें अपनी जो भी वीडियोस पिक्चर्स हैं। नहीं हो सके तो आपको फ्रेंड लिस्ट जो है वो छुपानी है। तो वो जुटाते हैं, जो बाहर से लोग होते हैं जो आपका डाटा चुराते हैं, तो फ्रेंड लिस्ट देखते हैं। तो आपको रेगुलेट करना है एज ग्रुप के हिसाब से, अपनी जो सेफ्टी है उसकी सेटिंग्स करनी है इंस्टाग्राम में। और हमेशा जीमेल या आपका गूगल अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, उसमें 2 स्टेप का वेरिफिकेशन रखना है। यानी आपका मोबाइल नंबर, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी, हो सके तो अपना जो है स्क्रीन लॉक या फिंगरप्रिंट, या कोई आपकी आईडी है, इस तरह आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे आपकी सेफ्टी बढ़ेगी और आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्लोनिंग ऐप कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए, अपना ऐसा रखिए कि इंस्टॉलिंग जो है अननोन सोर्स से वो होनी नहीं चाहिए। तो और कोई आपको कहे भी तब भी आप उसे इंस्टॉल ना करें, उसे चेक करें। और एक एंटीवायरस ज़रूर रखें दोस्तों अपने फ़ोन में। एंटीवायरस जो है सब कुछ बता देगा आपको, कोई गड़बड़ होगी तो वो भी चेक करके बताएगा। तो दोस्तों ये कहने का मतलब, साइबर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जितना डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है कितना आपने डाटा अपने बारे में फैला दिया है इंटरनेट पर, किसी भी साइट पर, वो कम से कम रखे, वो कह रहे हैं। ज़्यादा होगा उतना ही एक्सपोजर ज़्यादा होगा, यानी कि डाटा चोरी, ब्रीचिंग, हैक होने का खतरा होता है। तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग दोस्तों सेफ्टी की ज़रूरत होती है। इसी पर एक्सपर्ट जो है बातचीत करते हैं। उन्होंने ये कहा कि सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। आपको सुरक्षित रहना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 1930 पर कॉल करना है, 1930। ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर सभी फ़ोन से आप डायरेक्ट डायल कर सकते हैं और आपको जो है सहायता मिलेगी। ऐसे दोस्तों cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। तो ये दोस्तों कहता है, ये पहले एक्सपर्ट ने हमारा बताया। अब ये जो हमारे सेकंड एक्सपर्ट हैं दोस्तों, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, ये कहते हैं कि जो यूपीआई स्कैम है आजकल, हर चीज़ अब पेमेंट के लिए कोई भी कहता है मुझे यूपीआई यूज़ कर लो, मुझे आप पैसे दे दो, पैसे भेज दो, साइबर। तो आपको ये साइबर टिप्स दे रहे हैं एक्सपर्ट, और वो कह रहे हैं कि यूपीआई स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि अब वो जो दिखता तो नॉर्मल लेन देन है पर वो ख़तरनाक हो जाता है।
तो दोस्तों कहते हैं अगर आपको साइबर एक्सपर्ट जो है वो आपको लालच देगा, आपसे जो है जानकारी निकालेगा आपकी साइबर सुरक्षा की जो है, या आपकी फाइनेंशियल, आपको डर दिखाएगा, या आपको कोई ऐसा लगेगा बस अभी कर दो नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये ऑफ़र आपके लिए अभी आया है, आप जो है अपना अभी अपडेट कर दो, बस अभी लाइट कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। सब झूठे और फ्रॉड होते हैं दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं, लाइफ में जल्दबाजी का नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर साइबर मामले में। ऑनलाइन दुनिया बहुत ही खतरनाक है और वो अच्छी भी है अगर आप वो सेफ्टी रखें। जैसे आप वो कहेंगे कैशबैक मिल रहा है आपको 40%, 50%, 1 घंटे में कर दीजिए, अभी करिए, ऑर्डर दीजिए। ऐसे आपको कोई भी पिन नहीं एंटर करनी है, कोई खाते से पैसे नहीं निकालने हैं। अगर आप किसी को दे देंगे पिन तो आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे। लिंक पर क्लिक ना करें दोस्तों, इसीलिए मैं भी कभी अपने यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसा लिंक नहीं रखता, क्योंकि लिंक्स होते हैं वो दिखते कुछ हैं, वो आगे क्या हो जाते हैं। इसलिए लिंक की बजाय, क्लिक करने की बजाय उसे कॉपी करें और उसको कोई सेफ ब्राउज़र, ऐसा ब्राउज़र जो अननोन सोर्स पर तो जाएगा ही नहीं, उसे ब्लॉक कर देगा, उस पर ही उसे विजिट करें। डायरेक्ट तो लिंक पर क्लिक करके कहीं जाने की जल्दबाजी होनी ही नहीं चाहिए। तो KYC एक्सपायर होने वाला हो ऐसे बोलते हैं, आपका KYC एक्सपायर हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अपना फ़ोन अपडेट रखना है। अगर आपका फ़ोन अपडेट रहेगा, आपकी ब्राउज़र अपडेट रहेगा, तो अपने आप ही ऐसी जो अननोन जो है कॉल्स हैं या उस पर उसे ब्लॉक कर देगा या आपको वार्निंग दिखाएगा। तो यानी कि अगर आपको कोई अगर फ्रॉड कहता है कि KYC अपडेट कर लीजिए, अभी कर देंगे तो फ़ायदा होगा, तो आप इसका मतलब ये है कि जो है आपका वह फाइनेंशियल फ़ायदा उठाना चाहता है, आपका खाता इस्तेमाल करके वो ब्लॉक कर देगा। तो वो अपना मोबाइल नंबर मत साझा कीजिए। तो वो कहेगा एक बार क्लिक कीजिए, उससे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, वो आपको गाइड करने लगेगा, फिर कहेगा आपको कोड दीजिए। तो साइबर एक्सपर्ट जो है बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, अपराधी को दे देते हैं हम गलती से। तो वो कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराते हैं, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेसिंग, यानी कि आपसे ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लेते हैं जिससे कि आपके मोबाइल को वो इस्तेमाल करेंगे, वो उसको चलाएंगे या उसके डाटा को देख पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी वो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लेते हैं और उनका फ़ायदा निकल जाता है। जब उनके पैसे मिल जाते हैं, SMS मिल जाता है, उसके बाद वह जो है फ़ोन काट देते हैं दोस्तों, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और क्यों चाहेंगे आप अपना फ़ोन किसी कंट्रोल में देना। ऐसे आपको कोई भी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर में अगर आप जाएँ तो सेफ़ जो है वो चेक करिए, वो वेरीफाइड है कि नहीं, ठीक है, वो प्ले प्रोटेक्ट में है कि नहीं, ठीक है। और हमेशा अपडेट रखिए अपने प्ले स्टोर को, सभी एप्लीकेशन को अपडेट रखिए। ऐसे ही जो है आपको वह बताते हैं एक्सपर्ट की जो है आपको किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना हो, ख़ास तौर पर वो अननोन सोर्स का आपको पता ही नहीं, जहाँ किसी का जिक्र ही नहीं। ऐसे आपको APK फाइल जो है वो मोबाइल में कहेगा, जो भी एक्सटेंशन बोलते हैं, कोई भी एप्लीकेशन होती है जैसे कि cyber.apk या जैसे instagram.apk या whatsapp.apk, ये ऐसी फाइल्स होती हैं, इन पर क्लिक करने पर इंस्टॉल हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो ऐसी फाइल जो है आपको क्लिक नहीं करना, उन्हें जो है इंस्टॉल ना करें। कोई आप अननोन आदमी आपको भेजे तो उससे क्या करें, डिलीट कर दीजिए। और हमेशा पहली बात तो ये, कोई भी लिंक आपको भेजे तो उसे तुरंत जो है ऑफलाइन हो जाइए, नेट से कनेक्टिविटी काट दीजिए, फिर आराम से उसको देखिए, समझिए और उसको डिलीट कर दीजिए, उसके बाद नेट चलाइए। डोंट सर्कुलेट मैसेज, कोई भी भ्रामक कहेगा कि आपको आज जो है इतने रुपए मिलेंगे, ऐसे मैसेज भेजिए, ये करिए, फॉरवर्ड करिए, ऐसा कोई भी आपने सर्कुलेट नहीं करना। आपको सावधान रहना है, अपने किसी के मैसेज को आप आगे नहीं बढ़ाइए। पर्सनल या फाइनेंशियल, आधार कार्ड या कोई और डिटेल जो आपसे मांगे तो कभी एंटर नहीं करनी आपने किसी भी हालात में। और आपको एक्सपर्ट कहते हैं कि रिपोर्ट करें कोई भी आपके साथ साइबर जो है फ्रॉड हुआ। तो दोस्तों ये जो है आपको, यानी कि हमने क्या बताया आपको आज की वीडियो में, एक कदम आगे रहेंगे दोस्तों साइबर अपराधियों से, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सचेत रहेगा और हमारी मेहनत की कमाई कभी नहीं लूटेगी। दोस्तों ये लगभग 30 मिनट की वीडियो है, ये आपकी जो है सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर देखिए। अगर आप जो है इसको बार बार आगे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो इसमें सभी का भला है और ऑनलाइन दुनिया हमारे लिए सेफ़ है, इसके फ़ायदे उठाइए और इन नुकसानों से भी बचो। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक आपके लिए था, जो ये ईज़ माई डाउट जो है चैनल आपके लिए लाया था कि कैसे साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहें। तो दोस्तों प्रोफेशन कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ के, आपकी सावधानी ज़रूरी है। और अगर आप सावधान रहेंगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लाइफ एंजॉय कीजिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और जीवन को एंजॉय करिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी रोचक वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।